हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग नॉलेज चैनल पे। तो इससे पहले हमने भूगोल का 2 चैप्टर कंप्लीट किया था। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का इतिहास था। अगला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो 6-7 मिनट, ज़्यादा बड़े नहीं, लंबे नहीं, छोटे छोटे वीडियो होंगे और छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द इसे कवर कर लेंगे। तो आइए आज देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कुछ तस्वीर। समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। ये गोला है तो इसको मान लेते हैं हम पृथ्वी, और इसके इस हिस्से को काट के निकाल लेते हैं। तो आप समझ चुके होंगे ये क्या चीज़ बना हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना थोड़ी जगह में हम दर्शाए हुए हैं। तो ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर जाके हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसे है। तो इसका एक और उपाय है कि अगर कोई पृथ्वी के अंदर से बाहर आ रहा है तो उसको हम देख के अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। जैसे पहला, ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और इस हिस्से को देखकर हम समझ सकते हैं कि नीचे क्या क्या चीज़ है। ठीक है। दूसरा, भूकंप। अब भूकंप से कैसे पता चलेगा। तो भूकंप में 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। पहला P, दूसरा S और तीसरा L। हो सकता है आपने पढ़ा हो, ये देखते हैं। प्राथमिक तरंग कहते हैं P को, द्वितीयक तरंग S को, और L जो होता है पृथ्वी के जो पृष्ठ होता है, या फिर क्रस्ट कह सकते हैं, ऊपर की भूपट्टी, उस पर L तरंग पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा विनाशक होता है। तो इसको हम अगले चैप्टर में या भूकंप का जो अध्याय होगा उसमें अच्छे से देखेंगे तरंगों को। इसमें हम सिर्फ देखते हैं P और S को। क्यों? ये जो दोनों हैं वो पृथ्वी के अंदर गति करते हैं। दोनों की अपनी अपनी खासियत है। जैसे जो P तरंग है, प्राथमिक तरंग है, ये द्रव और ठोस दोनों में गति कर लेता है, लेकिन जो S तरंग है वो द्रव में गति नहीं करता है। तो पृथ्वी के कुछ हिस्से में S तरंग को नहीं देखा गया है, जिसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में तरल पदार्थ है। अब कहाँ है और क्या क्या है, इस चार्ट में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो देखते हैं ये चार्ट। इस चार्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जिसके ऊपर को क्रस्ट कहा जाता है, और बीच वाले हिस्से को मेंटल कहा जाता है, और नीचे वाले हिस्से को क्रोड कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे ये मेंटल हुआ तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, क्रोड हुआ तो ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है। बहुत सारे बुकों में हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी का घनत्व है वो 5.5 ग्राम क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, सही भी है, लेकिन एक और चीज़ है, वो औसत है। औसत घनत्व है 5.5, औसत घनत्व है, बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा है घनत्व, यहाँ घनत्व लिखा गया है, वहाँ पे गहराई लिखा गया है। तो घनत्व जो है ये क्रस्ट एरिया है। तो क्रस्ट एरिया में 2.90 इसका घनत्व है, यानी जो इसका मिट्टी होगा, या जो भी पदार्थ होगा ऊपर का मिट्टी है, तो उसका जो घनत्व होगा वो 2.90 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक। मेंटल का होगा 4.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बाइक्रोड का 10.5, 13.3 और 13.6। तो हम देखते हैं क्रोड का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसको हम देखेंगे तो नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है इसका घनत्व। और इन सब का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 5.5। तो कभी डायरेक्ट में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो औसत घनत्व ध्यान रखें 5.5 है। और बाकी अलग अलग कभी पूछे एग्जाम में तो इसे भी जरूर ध्यान में रखें। अब देखते हैं तीनों को अलग अलग बांटा गया है, तीनों है क्या। तो फ्रेंड्स, कई बार सवाल आता है कि जैसे क्रस्ट और मेंटल और क्रूड, इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। डायरेक्ट सवाल आता है कि कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग इसे याद करेंगे। जैसे
क्रस्ट में सियाल की मात्रा ज़्यादा होती है, सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो इसमें मिलकर हम सियाल पढ़ देते हैं, लिख ही देते हैं सियाल। क्रस्ट के भाग में सियाल की मात्रा अधिकता होती है। वैसे मेंटल में देखा जाए तो मेंटल में सीमा, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और नीचे जो है वो निकेल और लोहे का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो कई बार सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसको याद कैसे रखें, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। सियाल में, सीमा में, और निकेल और लोहा अधिकांश याद रहता है। तो याद ऐसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए सियाल को हम समझते हैं सियार, एक जानवर होता है सियार, कुत्ते की एक प्रजाति है। तो अगर सियार को देखा जाए तो इस पूरे आकृति में कहाँ दिखाई देगा, क्या बीच में जाएगा पृथ्वी के अंदर, या क्रोड में? बिल्कुल नहीं, जब भी रहेगा तो ऊपर ही रहेगा। तो जो हमारा सियाल है वो ऊपर ही रहेगा। तो ये हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जो सियाल है उसको हम सियार अगर कर लें तो सियार हमेशा ऊपर ही रहेगा। और बीच में मेंटल, मेंटल में क्या होगा, तो मेंटल है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसे कैसे याद रखें, तो ये बीच की सीमा है, ऊपर क्रस्ट है और नीचे क्रोड है। तो सीमा दो देशों के बीच की जो लाइन होती है उसे सीमा कहते हैं, यानी जो दो भूभाग है अगर उसके बीच कोई लाइन खींच दी जाए तो सीमा बन जाता है। तो ऐसे ही देखें हम, जो मेंटल है तो ऊपर क्रस्ट है और नीचे क्रोड है, तो बीच में क्या होगा, सीमा, सीमा ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। सियाल को हमने ऊपर देख लिया था। और नीचे निकेल और लोहा, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी हो रहा है तो इसे भी याद करने का छोटा सा तरीका है। जो लोहा है तो लोहा को हम नीचे से ही निकालते हैं, ऊपर से तो आता नहीं है, तो लोहा नीचे से निकालते हैं और सबसे गहराई से निकालते हैं। तो सबसे नीचे जाएगा तो निकेल और लोहा, बीच में सीमा और ऊपर हो जाएगा क्रस्ट। तो इस भाग को हम लोग देख लिए, घना तो देख लिए, और गहराई में देखते हैं। जो सबसे नीचे क्रोड की है 6371 किलोमीटर में है, कहीं कहीं 6370 किलोमीटर एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, लेकिन बाकी सारे बुक में 6371 किलोमीटर है। अगर सवाल आए एग्जाम में तो आप ऑप्शन देके लगा सकते हैं। तो 0 से 30 किलोमीटर तक भूरपट्टी, या उसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट को रखा गया है। और 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल को रखा गया है, और फिर नीचे तक क्रोड को रखा गया है। मेंटल, मेंटल के हिस्सा में ही मैग्मा पाया जाता है। इसी हिस्से में आके जो एस तरंग हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जो भूकंप का एस तरंग है वो आके विलुप्त हो जाता है। तो क्यों विलुप्त होता है, क्योंकि जो एस तरंग है वो तरल भाग में गति नहीं करता, तरल भाग में गति नहीं करता, इसलिए एस तरंग आके विलुप्त हो जाता है। तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, बीच के हिस्से को दुर्बलता मंडल कहते हैं, इसी में मैग्मा होता है। मैग्मा एक तरल पदार्थ है। तो फ्रेंड्स हमने तीनों देखा, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। इसमें से मुख्य मुख्य जो सवाल आने वाले थे हमने देखा, जहाँ से ये सियाल जो सबसे ऊपर होगा, और सीमा जो बीच में होगा, और निकेल और लोहा जो सबसे नीचे होगा। औसत देखा हम लोगों ने जो 5.5 था, लेकिन अगर अलग अलग पूछे तो इसको भी ध्यान में रखें। तो ये छोटा सा चैप्टर था, समाप्त हो गया, और इसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं जिसको देखते हैं हम। देखते हैं तापक्रम। जब पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो उसके 32 मीटर जब नीचे जाएंगे तो वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान बढ़ते जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है, जैसा हम देख रहे हैं। यहाँ घनत्व बढ़ रहा है और यहाँ तापक्रम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन हाँ, अब लगातार जाइएगा तो ये क्रम अलग हो जाएगा। जैसे 100 किलोमीटर जाने के बाद हर एक 1 किलोमीटर पे, मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होगा। वैसे ही अगर 300 किलोमीटर तक हम नीचे जाते हैं तो 300 किलोमीटर नीचे जाने पर प्रत्येक किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। और इसके नीचे जाने पे प्रत्येक किलोमीटर पे 1 डिग्री, यानी हर एक किलोमीटर पे 1 डिग्री की वृद्धि होगी। तो ये था तापक्रम, ये था घनत्व, ये थी गहराई, और ये था हमारा चैप्टर। तो चैप्टर समाप्त हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।